नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा वाणी इंस्पायर्ड के एक और प्रेरणादायक और आत्मिक सफर में। आज हम आपके लिए एक खास कहानी लाए हैं जो न सिर्फ समय से पहले सफेद होते बालों, झड़ते या बेजान बालों का समाधान बताएगी, बल्कि आपके जीवन में शांति, संतुलन और आत्मविश्वास भी लाएगी। यह कहानी आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है, सिखाती है अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं तो हर चुनौती का समाधान संभव है। दोस्तों, आज बालों की समस्याएं सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, ये मानसिक तनाव का कारण भी बन गई है। जब बाल गिरते हैं या सफेद होते हैं तो आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, समाधान है। बुद्ध और प्रकृति दोनों हमें रास्ता दिखाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आयुर्वेदिक उपायों, प्राकृतिक जीवन शैली और बुद्ध के सिद्धांतों से आप अपने बालों को दोबारा काला, घना और चमकदार बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें और बुद्धा वाणी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कई शताब्दियों पहले हिमालय की वादियों में एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक आश्रम था जहां रहते थे गुरु संबोधि, जो आयुर्वेद के महान झाता थे। गुरु संबोधि के पास दूर दूर से लोग आते थे, कोई शारीरिक परेशानी लेकर तो कोई मानसिक उलझन लेकर। गुरु मानते थे कि हर समाधान प्रकृति में छिपा है, बस मन शांत होना चाहिए। एक दिन आश्रम में एक युवक आया, नाम था आरव। उम्र मुश्किल से 24 साल, लेकिन चेहरा उदासी और निराशा से ढका हुआ। वह गुरु के सामने हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, मैं टूट चुका हूं। इतनी कम उम्र में मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ते हैं, बेजान हो चुके हैं। मैंने हर तेल, दवा, शैम्पू आजमा लिया, कुछ काम नहीं आया। मुझे डर है शायद मेरे बाल कभी ठीक नहीं होंगे। कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरु शांत थे। उन्होंने आरव की बात ध्यान से सुनी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बोले, बेटा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इससे जूझ रहे हैं। यह कोई अभिशाप नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारे शरीर और मन में संतुलन नहीं है। समाधान तभी मिलेगा जब हम कारण को समझेंगे। आरव ने आशा भरी आंखों से पूछा, गुरुवर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो अभी बहुत युवा हूं। गुरु बोले, बेटा, हमारे शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब इनमें असंतुलन आता है तो असर पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। आयुर्वेद कहता है, शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये संतुलन में हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन पित्त बढ़ जाए तो बाल झड़ते हैं, सफेद होते हैं। यह दोष हमारे खानपान, जीवन शैली और मानसिक तनाव से जुड़ा है। गुरु ने इशारा किया, आओ बेटा, इस वृक्ष के नीचे बैठो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तुम अपने बाल ही नहीं, अपना जीवन भी बदल सकते हो। तो चलिए पहले समझते हैं कि बालों की समस्याओं के असली कारण क्या हैं। पहला कारण, असंतुलित खानपान। आजकल लोग ताजे, सात्विक भोजन को छोड़कर फास्ट फूड, तला भुना और प्रोसेस्ड खाना ज्यादा खा रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब शरीर में पित्त दोष बढ़ाते हैं। इनमें पोषण नहीं, बल्कि हानिकारक केमिकल्स और अनहेल्दी फैट्स होते हैं। बालों को मजबूत और काला बनाए रखने के लिए जरूरी है प्रोटीन, विटामिन बी, सी, ई और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक और मैग्नीशियम। बुद्ध कहते हैं, मध्यम मार्ग अपनाओ, न ज्यादा खाओ न बहुत कम। हरी सब्जियां, फल, दालें और मेवे यही असली पोषण है। इसके साथ कुछ खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे आंवला, ब्राह्मी और अश्वगंधा बालों के लिए अमृत है। आंवला बालों को काला करता है, ब्राह्मी तनाव घटाती है और अश्वगंधा नींद सुधारती है। दूसरा कारण, प्रदूषण और बालों की गलत देखभाल। धूल, धुआं और केमिकल्स स्कैल्प पर जमा होकर बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। अगर लंबे समय तक सफाई ना हो तो फंगस, खुजली और बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा गर्म पानी और केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्कैल्प ड्राई और बाल निर्जीव हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है, रीठा, शिकाकाई और आंवला जैसे प्राकृतिक तत्वों से सफाई करो। बुद्ध की शिक्षा भी यही कहती है, प्रकृति से जुड़ो, उसी में समाधान है। तीसरा कारण,
तनाव और नींद की कमी। आज हर कोई भागदौड़ और तनाव से घिरा है, यहां तक कि बच्चे भी। तनाव शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। नींद पूरी ना हो तो शरीर खुद को ठीक नहीं कर पाता और बाल सफेद व कमजोर होने लगते हैं। बुद्ध कहते थे, मन की शांति ही सच्चा सुख है। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करो, गहरी सांस लो, 7 से 8 घंटे की नींद लो, तभी बाल, शरीर और मन तीनों स्वस्थ रहेंगे। चौथा कारण है गलत हेयर केयर रूटीन और केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। आजकल लोग बालों को स्टाइलिश दिखाने के लिए तरह तरह के टूल्स और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइट हेयर स्टाइल्स जैसे पोनीटेल या बन बालों की जड़ों पर दबाव डालते हैं, जिससे वो कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्लर जैसे हीट टूल्स बालों को जला देते हैं। रंगने के लिए केमिकल डाई, जेल और स्प्रे का इस्तेमाल बालों की प्राकृतिक चमक छीन लेता है। स्कैल्प ड्राई हो जाती है और कभी-कभी एलर्जी या इन्फेक्शन तक हो जाता है। आयुर्वेद कहता है, बालों की देखभाल सौम्य और प्राकृतिक होनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षा भी यही कहती है, सादगी अपनाओ। प्राकृतिक तेल, जड़ी बूटियां और हल्की मसाज ही बालों की सच्ची देखभाल है। पांचवां कारण, जीवन शैली का असंतुलन। आज की लाइफस्टाइल प्रकृति से कट चुकी है। लोग देर से उठते हैं, दिन भर स्क्रीन पर रहते हैं और देर रात तक जागते हैं। यह आदतें हमारे हार्मोनल बैलेंस, ब्लड सर्कुलेशन और नींद को बिगाड़ देती हैं। सुबह की धूप, ताजा हवा और थोड़ा योग हमारे शरीर को पुनः संतुलन में लाते हैं। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर तुम सुबह जल्दी उठो, योग करो, रात को समय पर सो, तो ना सिर्फ बाल बल्कि पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। गुरु संबोधि ने आरव से कहा, बेटा, अब तुमने बालों की समस्याओं के कारण समझ लिए। ये कोई स्थायी रोग नहीं है, बल्कि शरीर और मन का एक संदेश है। जीवन में बदलाव लाओ। अब मैं तुम्हें 5 नियम बताऊंगा। अगर तुम 30 दिन तक उन्हें पूरी श्रद्धा से अपनाओगे तो बाल काले, घने और चमकदार हो जाएंगे और मन शांत रहेगा। नियम 1, संतुलित और प्राकृतिक आहार। आहार सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक होना चाहिए। रोज के खाने में फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और मेवे जरूर शामिल करो। 3 जड़ी बूटियां जरूरी हैं, आंवला, ब्राह्मी और अश्वगंधा। आंवला विटामिन सी का खजाना है, बालों को काला और चमकदार बनाता है। सुबह 1 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी या शहद के साथ लो। ब्राह्मी मन को शांत करती है, तनाव घटाती है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। अश्वगंधा शरीर की ताकत बढ़ाती है, नींद सुधारती है, तनाव कम करती है। रात को 1 चम्मच गुनगुने दूध में मिलाकर लो। साथ ही पालक, मेथी, ब्रोकली में आयरन होता है। संतरा, पपीता जैसे फल विटामिन सी से भरपूर हैं। बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स में ओमेगा 3 और विटामिन ई होता है। दालें और स्प्राउट्स से प्रोटीन और जिंक मिलता है। बुद्ध कहते थे, जैसा खाओ वैसा बनो। अगर तुम शुद्ध और सात्विक आहार लोगे तो तुम्हारा शरीर और बाल दोनों स्वस्थ रहेंगे। तले भुने, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से बचो। खाना धीरे धीरे, चबाकर और कृतज्ञता के साथ खाओ। पाचन बेहतर होगा और पोषण बालों तक पहुंचेगा। नियम 2, प्राकृतिक हेयर वॉश और स्कैल्प केयर। केमिकल शैम्पू छोड़ दो। ये बालों का नेचुरल ऑनिल छीन लेते हैं और स्कैल्प को सूखा बना देते हैं। इसके बदले आंवला, रीठा, शिकाकाई और भृंगराज का 1 चम्मच पाउडर रात भर पानी में भिगो दो। सुबह उसे उबालो, आधा रह जाए तो छान लो और उसी से बाल धो लो। हर हफ्ते 2 से 3 बार इस्तेमाल करो। शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाल चमकेंगे, स्कैल्प को पोषण मिलेगा। हमेशा ठंडे पानी से बाल धो। हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करो। ब्लो ड्रायर छोड़ दो, बालों को तौलिए से सुखाओ। बुद्ध कहते थे, प्रकृति के साथ तालमेल रखो, यही असली सुंदरता है। नियम 3, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल और मसाज। 250 मिलीलीटर सरसों का तेल लो, उसमें डालो भृंगराज, जटामांसी, सूखा आंवला और मेथी। 12 दिन धूप में रखो, फिर हल्की आंच पर गर्म करो और छान लो। हर रात उंगलियों से स्कैल्प में धीरे धीरे तेल लगाओ। 10 मिनट मसाज करो। रात भर तेल लगा रहने दो, सुबह धो लो। ये तेल सफेद बालों को काला करेगा, झड़ना रोकेगा और स्कैल्प को स्वस्थ बनाएगा। तेल लगाते वक्त
शांत रहो, गहरी सांस लो, अपने बालों को प्यार दो। बुद्ध कहते थे, ध्यान से हर काम करो। नियम 4, योग और ध्यान। तनाव बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर दिन 15 मिनट ध्यान करो, सांसों पर फोकस करो, मन शांत होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर 20 मिनट योग करो, सूर्य नमस्कार पूरे शरीर में ऊर्जा भर देगा। शीर्षासन बालों की जड़ों में रक्त संचार बढ़ाएगा। बालायाम स्कैल्प को उत्तेजित करेगा। बुद्ध कहते थे, मन की शांति ही सच्चा धन है और शांति से ही सौंदर्य आता है। अनुलोम विलोम यह प्राणायाम तनाव कम करता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। योग और ध्यान तुम्हारे शरीर और मन को संतुलित करते हैं। बुद्ध कहते थे, शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम इनका ध्यान रखोगे तो तुम्हारे बाल स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। अब बात करते हैं 5 नियमों की। सबसे जरूरी नियम है प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं, हमारा शरीर और मन प्रकृति के चक्र के अनुसार चलते हैं। अगर हम इस चक्र को तोड़ते हैं तो असंतुलन पैदा होता है। तो इन जीवन शैली के नियमों को अपनाओ। सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले। ताजी हवा और सूर्य की रोशनी तुम्हें ऊर्जा और विटामिन डी देती है। प्रकृति में समय बिताओ, रोज पार्क में टहलो, नंगे पैर घास पर चलो। यह मन को शांत करता है और तनाव घटाता है। डिजिटल डिटॉक्स रोज 1 घंटा मोबाइल, टीवी, स्क्रीन से दूर रहो। यह नींद और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। रात को जल्दी सोना, 10 बजे तक सो जाओ। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद शरीर को रिपेयर करती है और बालों को पोषण देती है। बुद्ध कहते थे, सादगी में ही सुख है। जरूरतें कम करो और हर पल को कृतज्ञता से जियो। अब कहानी की ओर चलते हैं। गुरु संबोधि ने आरव की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये 5 नियम तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। लेकिन याद रखो, धैर्य और श्रद्धा जरूरी है। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती। अगर तुम 30 दिन तक इन नियमों को निष्ठा से अपनाओगे तो बाल सिर्फ काले और घने नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारा मन शांत होगा और आत्मविश्वास लौट आएगा। आरव ने गुरु की बात मानी। हर सुबह वह आंवला, ब्राह्मी, अश्वगंधा लेता। हरी सब्जियां, फल, मेवे खाने में शामिल करता। केमिकल शैम्पू छोड़कर आंवला रीठा शिकाकाई का हेयर वॉश अपनाया। हर रात आयुर्वेदिक तेल से मसाज करता और सुबह प्राकृतिक हेयर वॉश से बाल धोता। उसने योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। 30 दिन बाद आरव खुद को पहचान नहीं पाया। बाल चमकदार और घने थे, झड़ना बंद। चेहरे से उदासी गायब थी। अब उसमें शांति थी, आत्मविश्वास था। वो फिर आश्रम गया, गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुवर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बालों की समस्या लेकर आया था, आपने मुझे जीने का तरीका दे दिया। गुरु मुस्कुराए, बेटा, यह सब प्रकृति और बुद्ध की कृपा है। जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिलता है। अब आरव ने यह ज्ञान गांव में बांटना शुरू किया। लोगों ने नियम अपनाए और धीरे धीरे उनका जीवन भी बदल गया। तो दोस्तों, यह थी एक प्रेरणादायक कहानी। अगर आप भी बालों की समस्याओं से परेशान हैं तो इन नियमों को अपनाएं, धैर्य रखें, श्रद्धा रखें। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं, धैर्य, संतुलन और कृतज्ञता यही जीवन का आधार है। आज से पहला कदम उठाओ, अपने बालों और जीवन को प्रकृति की शक्ति और बुद्ध की शांति से जोड़ो। अगर कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, बुद्धा वाणी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में बताएं, आप बालों की देखभाल कैसे करते हैं? क्या आप ये उपाय अपनाएंगे? बुद्ध कहते थे, हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। तो चलिए, आज वो पहला कदम उठाते हैं। धन्यवाद।